नमो नमः। मैं आचार्य तेजस्वी कुमार शर्मा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 के प्रथम पाठ प्रयाण गीतम को कैसे पढ़ें और कैसे गाएं, इस विषय पर वीडियो आपके समक्ष में लेकर के आया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रयाण गीतम का अनुवाद हम कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आइए देखें पाठ को और अनुवाद करें। चंदन तुल्या भारत भूमि तप स्थली ग्राम ग्राम, बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्री राम। अब देखिए, चंदन तुल्या, चंदन तुल्य, तुल्य मतलब होता है बराबर या समान, और चंदन मतलब चंदन के। तो चंदन तुल्य का हम अनुवाद करेंगे चंदन के समान। भारत, आप जानते हैं कि हम भारतवासी हैं, भारत हमारा देश है और ये भारत माता की ही वंदना है। तो भारत की भूमि, भूमि मतलब मिट्टी, जमीन, वसुंधरा के लिए पृथ्वी, भूमि जो है ये कहलाती है भूमि। तप स्थली, जिस जगह पर तप किया जाता है, तपस्या करी जाती है, उसको जो है तप भूमि कहते हैं, तप स्थली कहते हैं। तो तपोभूमि जो है इसका हिंदी में अर्थ होगा। ग्रामो ग्रामा, गांव गांव, या कह सकते हैं कि प्रत्येक गांव। तो कहां के, जहां के बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्थात भारत के। भारत के मतलब यहां के, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं। तो चंदन तुल्य भारत भूमि तप स्थली ग्रामो ग्रामः, यहां की, यहां का जो प्रत्येक गांव है वो कैसा है? तो चंदन के समान है भारत की मिट्टी। तो भारत की मिट्टी किसके समान है? चंदन के समान है। तप स्थली ग्रामो ग्रामः, और यहां का हर गांव क्या है? तपोभूमि। क्या है? तपोभूमि है। तो चंदन तुल्य भारत भूमि, भारत की भूमि जो है वो चंदन के समान है। तप स्थली ग्रामो ग्रामः, यहाँ का हर गांव, यहाँ का प्रत्येक गांव कैसा है? तपोभूमि। आइए दूसरे लाइन पर चले। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्री राम। बाला, बाला संस्कृत में कहते हैं बच्चियों को, लड़कियों को, बेटियों को। तो बाला बाला मतलब लड़की लड़की, या प्रत्येक लड़की या प्रत्येक बालिका। देवी मतलब आप सब जानते हैं कि देवी ही है। प्रतिमा का हिंदी में अर्थ होता है मूर्ति, स्वरूप हम कह सकते हैं उसको। तो ये मूर्ति। वत्सो वत्सः, वत्सो वत्सः का मतलब होता है, वत्स कहते हैं हम अपने बेटे को, बेटे को, बेटियों को, बच्चों को। तो वत्सो वत्सः बच्चा बच्चा, यहाँ का क्या है? श्री राम, भगवान राम के समान है ना? तो हम जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा? बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्री राम। यहाँ का प्रत्येक, यहाँ की जो प्रत्येक बालिका है वो देवी की क्या है? मूर्ति या देवी के समान है। और वत्सो वत्सः श्री राम, यहाँ का बच्चा बच्चा भगवान राम के समान है। देखिए कितना सुंदर भाव है, बहुत ही प्यारा ये पाठ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए अगले लाइन पर चलें। कि मंदिरवत् पावनम शरीरम सर्वो मानव उपकारी। आइए देखते हैं कि भारत में आगे और क्या क्या है। मंदिरवत्, मंदिरवत् का जब हम संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? मंदिर के समान। पावनम आप सब जानते हैं, छठवीं में आपने पढ़ा है और आप 7वीं पे आ गए हैं। तो पावनम का अर्थ क्या होता है? पवित्र। पावनम मतलब पवित्र, और शरीर मतलब शरीर। तो मंदिरवत् पावनम शरीरम, यहाँ के लोगों का जो शरीर है वो कैसा है? मंदिर के समान पवित्र है। कैसा है? मंदिर के समान पवित्र है। और सर्वो मानव उपकारी, सर्वो का हिंदी में अर्थ होगा सभी, मानव का अर्थ है मनुष्य, और उपकारी मतलब उपकार करने वाला, जो दूसरों का हित करे, दूसरों का अच्छा करे, दूसरों का भला करे, उसको क्या कहते हैं?
उपकारी कहते हैं। तो उपकार करने वाला, तो सर्वो मानव उपकारी, यहाँ के सभी जो मानव हैं, यहाँ के मतलब भारत के, वो कैसे हैं? उपकार करने वाले हैं, परोपकार करने वाले हैं। भारत के लोग दूसरों के दुख को देख नहीं सकते और उसके दुख को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। तो मंदिर वत पावनम शरीरम, यहाँ भारत के जितने लोग हैं उनका शरीर मंदिर के समान पवित्र है। सर्व मानव उपकारी, और सभी मनुष्य जो हैं वो कैसे हैं? उपकार करने वाले हैं, परोपकारी हैं। आइए अगले लाइन पे, सिंहा यह खेल न का जाता, यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? सिंहा, सिंहा मतलब सिंह, शेर, बब्बर सिंह। मतलब यहाँ खेलना का मतलब खिलौनों की तरह, जाता मतलब खेलना जाता है, खेलते हैं। तो सिंहा यह खेलना का जाता, यहाँ के जो बच्चे हैं वो किसके साथ खेलते हैं? शेर के साथ खेलते हैं, या यहाँ पर शेर को खिलौने के जैसा माना जाता है, या शेर के साथ खिलौने के जैसा खेला जाता है। और गौरी पूज्या जनयित्री, गौरी कहते हैं गाय को, और आप सब जानते हैं कि गाय को हम क्या कहते हैं? माता कहते हैं। तो ये भारत ही है केवल जिसमें गौरी, गौरी मतलब गाय, पूज्या मतलब पूजी जाती है, जनयित्री किसके समान? जनयित्री जन्म देने वाली मां के समान। तो गौरी पूज्या जनयित्री, गाय को यहां मां के समान क्या किया जाता है? पूजा जाता है। तो देखिए कि सिंहा यह खेल न कहा जाता, यहां बच्चे जो है वो शेर को खिलौने के जैसे खेलते हैं, या शेर के साथ खिलौने के जैसे खेलते हैं। और गौरी पूज्या जनयित्री, यहाँ गाय को माता के समान क्या किया जाता है? पूजा जाता है। गाय को मां मान करके उसकी पूजा की जाती है। आइए अगले पद पर चलें कि इह प्रभाते शंख ध्वनि, भारत का जब प्रभात होता है, भारत में जब सवेरा होता है तो किससे होता है? शंख की ध्वनि के साथ होता है। इह मतलब यहाँ, प्रभाते मतलब सुबह में, शंख ध्वनि ही, शंख की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ सुबह होते ही क्या सुनाई देती है? शंख की ध्वनि सुनाई देती है। सायं संगीत स्वान, सायं मतलब शाम में, संगीत का अर्थ होता है संगीत, गीत है, वाद्यों का सुंदर संयोजन को ही हम क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। स्वान, स्वान का मतलब होता है शब्द, क्या होता है? शब्द। तो इह प्रभाते शंख ध्वनि, यहाँ का जो सुबह है उसमें शंख की ध्वनि सुनाई देती है। सायं संगीत स्वान, और शाम जो है संगीत की ध्वनि के साथ आनंदित होता है। हम शाम को संगीत की ध्वनि सुनते हैं। बाला बाला देवी प्रतिमा, यहाँ की जो प्रत्येक बालिका है वो देवी की मूर्ति है। और वत्सो वत्सः श्री राम, यहाँ का बच्चा बच्चा भगवान राम के समान है। आइए हम अगले पद की ओर, आपको दूसरे पद की ओर लेकर चलेंगे। अत्र कर्म तो भाग्य निर्मितः, अत्र कर्म तो भाग्य निर्मितिः, पौरुष निष्ठा कल्याणी, अत्र त्याग तपस्या मिश्रा, गाथा गायति कविवाणी। आइए देखिए, अत्र का अनुवाद होगा यहां, कर्म तो कर्मशित, भाग्य मतलब भाग्य किस्मत, निर्मिति मतलब निर्माण होता है। तो अत्र कर्म तो भाग्य निर्मिति, यहां व्यक्ति कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण करता है। कर्म विश्वास रखता है, वो कर्म करता है और कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण करता है। पौरुष निष्ठा कल्याणी, पौरुष का अर्थ होता है पुरुषार्थ, पराक्रम, मेहनत, परिश्रम, ये जो है पौरुष कहलाता है। निष्ठा मतलब निष्ठावान, और कल्याणी मतलब कल्याणकारी, भलाई करने वाली, अच्छा करने वाली को हम क्या कहते हैं? कल्याणी कहते हैं। तो पौरुष निष्ठा कल्याणी, यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो पुरुषार्थ में मतलब क्या करने में? परिश्रम करने में निष्ठावान होते हैं, निष्ठा रखते हैं परिश्रम करने में, मतलब वो परिश्रम करके ही किसी चीज को पाना चाहते हैं। और कल्याणी वही जो है
जो मेहनत करके पाना चाहते हैं, मेहनत में निष्ठा रखते हैं, वही किसको देने वाली है? कल्याण को देने वाली है, भलाई करने वाली है, उपकार करने वाली है। ठीक है, आइए अत्र फिर से यहां पर आ गया। अत्र का क्या होगा? यहां त्याग मतलब त्याग, छोड़ना, त्याग करना, छोड़ना, किसी को दे देना है? तपस्या, तपस्या का मतलब होता है तपना, चाहे मेहनत करके तपो, चाहे जब तप करके तपो, हर प्रकार से जिसमें शरीर को तपाया जाता है वही क्या कहलाता है? तपस्या कहलाता है। और मिश्रा का होता है मिश्रण, मय, मिला हुआ है, उसी को हम मिश्रा कहते हैं। तो अत्र त्याग, तपस्या, मिश्रा, यहां पर जो है, यहां लोग त्याग और तपस्या दोनों का क्या करते हैं? मिश्रण करते हैं। मतलब उनके अंदर, यहाँ के लोगों में त्याग भी है और तपस्या भी है, दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। गाथा गायति कविवाणी, गाथा मतलब होती है कथा, गुणगान है, उसकी प्रशंसा करना, उनके बारे में कहना, यही क्या कहलाती है? गाथा कहलाती है। और गायति, गायति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? गाई जाती है। गाथा गायति, गाथाएं गाई जाती है, किसके द्वारा? कवि वाणी, कवि की वाणियों में है। गाथा गायति कवि वाणी, यहाँ के लोगों की गाथाएं गाते हैं। कौन? कवि लोग, किसमें? अपनी वाणी में है, अपनी कविताओं में कवि जो है यहाँ के लोगों का गुणगान करते हैं, उनकी गाथाओं को गाते हैं। अब देखिए अत्र फिर से आ गया। अत्र ज्ञान प्रवाहो गंगा, तो अत्र मतलब क्या होगा? यहां हर बार आप जो है वो चीज जान रहे हैं। ज्ञान का मतलब होगा ज्ञान, प्रवाहो मतलब धारा। प्रवाह कौन होता है? बहता कौन है? धारा बहती है। तो ज्ञान की धारा, ज्ञान प्रवाहो मतलब ज्ञान की धारा। गंगा, गंगा की, और शरीर मतलब होता है पवित्र। अत्र ज्ञान प्रवाहो गंगा, सलिल निर्मलो हय विरामः। सलिल का मतलब होता है पवित्र, सुंदर, सुकून देने वाला है। सलिल हम लोग कहते हैं ना, सलिल हवा चल रही है, मतलब सुकून देने वाली हवा चल रही, पवित्र हवा चल रही है। निर्मलों का मतलब होता है निर्मल, जिसमें कोई मल ना हो। हय विरामः, हय विरामः, बिना रुके हुए, अर्थात लगातार जो चलता है वही क्या कहलाता है? हय विरामः कहलाता है। आइए हम जब अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? अत्र ज्ञान प्रवाहो गंगा, यहाँ ज्ञान की जो गंगा है, ज्ञान की जो धारा है, वो गंगा के समान पवित्र और निर्मल, निर्मल, बिना मल के क्या हो रहा है? हय विरामा, बिना रुके हुए लगातार क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। यहाँ ज्ञान की धारा गंगा के समान निर्मल और पवित्र, बिना रुके हुए लगातार क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। बाला बाला देवी प्रतिमा, वत्सो वत्सः श्री रामः। बाला बाला मतलब प्रत्येक बालिका, देवी मतलब देवी की, प्रतिमा मतलब मूर्ति, वत्सो वत्सः मतलब बच्चा बच्चा, और श्री राम मतलब राम के समान। तो यहाँ का बाला बाला देवी प्रतिमा, वत्सो वत्सः श्री राम, यहाँ की प्रत्येक बालिका देवी के समान और प्रत्येक बच्चा जो है भगवान श्री राम के समान है। आइए अब हम इस पाठ के अंतिम और तीसरे पद का अनुवाद करें। अत्र तैः सैनिकैः समरभूमि सदा गीयते श्री गीता है। अत्र तैः, अत्र तैः का अनुवाद होगा यहाँ की, सैनिकैः यहाँ के या यहाँ की, दोनों हो सकता है। सैनिकैः मतलब सैनिकों के द्वारा, समर भूमि, समर भूमि कहते हैं, समर कहते हैं युद्ध को, और भूमि मतलब मैदान, युद्ध के मैदान में या युद्ध की भूमि में। सदा मतलब होता है हमेशा, गीयते मतलब गाई जाती है, और श्री गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जो है महाभारत का एक अंश है, 18 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता में है। इस भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए अर्थात कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, और सैनिकों का कर्म जो है वो युद्ध करना ही होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अत्र तैः सैनिकैः समरभूमि,
यहाँ के सैनिकों के द्वारा युद्ध भूमि में सदा गीयते, हमेशा गाई जाती है क्या? श्रीमद् भगवद गीता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के सैनिक कभी भी अपने कर्म से, युद्ध से पीछे नहीं हटते। देखिए अगला पत्र, अत्र क्षेत्रे हलफालाभ खेलति सुकुमारी सीता। यहाँ जो युद्ध की बात की गई है ऊपर वाले पद में, और नीचे वाले पद में कोमलांगी सीता के बारे में कहा गया कि अत्र मतलब होता है यहाँ, क्षेत्रे खेतों में, क्षेत्र हम लोग कहते हैं खेत को। खेत जो है संस्कृत में क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। हलफालाभा, हल हल आधा, हल के फल के नीचे, जिससे हम जमीन में जिस हल को लगा करके जिस जो लोहे का नुकीला भाग होता है उसी को फल कहते हैं, हल का, तो उसके भी नीचे। खेलती, खेलती है कौन? सुकुमारी। सुकुमारी किसको कहते हैं? कोमलांगी, जो कोमल अंगे वाली है, कोमल अंगों वाली उसको कोमलांगी कहते हैं। और वो कौन है? तो बोले वो सीता है। तो अत्र क्षेत्रे हलफलाधा खेलती सुकुमारी सीता, यहाँ खेतों में हल के फल के नीचे हमेशा क्या करती है? कोमलांगी सीता खेलती है। सीता माता का जन्म जो है वो पृथ्वी के अंदर से हुआ है। जनक जी जब खेत में हल चला रहे थे तो हल के फल के नीचे जो है एक पात्र फंसा, और उसी पात्र को जब ऊपर निकाला गया तो उसमें सीता माता का जन्म हुआ था। इसलिए यहां पर कहा गया है कि खेलती सुकुमारी सीता, हल के फल के नीचे सुकुमारी सीता क्या करती है? खेलती है। अत्र जीवन आदर्शे, अत्र जीवनादर्शे जटितो मंगलमय मणि रभिरामः, मंगलमय मणि रभिरामः। अत्र मतलब यहाँ, जीवन मतलब जीवन, और आदर्शे मतलब जीवन के आदर्श में। जटितो, जटितो मतलब जड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, समाया हुआ है। मंगल में मतलब मंगल, मय मतलब की तरह, मंगल की तरह। मंगल क्या? हमेशा अच्छा होने का जो भाव है उसी को हम क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। तो मंगलमय, मंगल की तरह। मणि, मणि कहते हैं जो सुंदर आभूषण होता है, रत्न होता है, उसमें एक रत्न होता है मणि। तो मणि की तरह अभिराम, अभिराम, अभिराम कहते हैं सुंदर, जो मन को प्रफुल्लित करे उसको कहते हैं अभिराम।